अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सहरी स्पेशल व्हाइट चना की रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। तो अब मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज़ जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इस प्याज़ के अंदर ही मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी और वो भी मैंने साथ ही चॉप कर ली थी। और अब हमने इनको ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल में। तो अब हमने प्याज़ को हल्का-सा सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने प्याज़ को ब्राउन या डार्क नहीं करना, जस्ट हमने इतना करना है कि इसका कलर व्हाइट हो जाए। प्याज़ को हल्का सा सौते करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गोल वाली साबुत मिर्चें ले ली हैं, 2 लौंग ले लिए हैं, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 दालचीनी की स्टिक। इनको हम ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर ऐड करने से इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इनको हमने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इनका टेस्ट अच्छी तरह से निकल आए। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने गरम मसालों को अच्छी तरह से प्याज़ में फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप दही और दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट के स्मूथ कर लिया था और दही ऐड करते हुए मैंने चूल्हे को पहले लो कर दिया है और उसके बाद मैंने दही ऐड किया है। और अब हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 चिकन कनौर क्यूब। तो नमक मैं अभी फ़िलहाल ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चिकन कनौर क्यूब में ऑलरेडी नमक ऐड होता है, तो इस वज़ह से हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम नमक ऐड नहीं करेंगे। तो अब इन स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम बॉइल्ड चने। तो यहाँ यूएई में बॉयल हुए हुए चने मिल जाते हैं तो हम वही यूज़ कर लेते हैं। तो चने ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून भर के चनों को मैश कर लिया था और इससे ग्रेवी थिक हो जाती है। तो ये भी मैं ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं ऐड कर रही हूँ लेकिन इन चनों में ये बिल्कुल ऐड नहीं होती क्योंकि ये व्हाइट ग्रेवी वाले चने हैं, तो इस वजह से बट मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से कलर के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप के बराबर पानी। तो अब मैं चनों को कवर कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम चनों को पकने देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चनों में से और माशाल्लाह आप लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। तो अब एक दफ़ा चमचा चला के मैं चेक कर लूँगी थिकनेस, तो आप थिकनेस भी देख सकते हैं माशाल्लाह, थिकनेस भी बिल्कुल सही है और मैंने जो चनों में 3 टेबलस्पून चनों का पेस्ट बना के ऐड किया था, उसकी वजह से आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आई है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और अब सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे सहरी स्पेशल व्हाइट चने बनकर रेडी हुए हैं। आप इन चनों को सहरी में पराठे के साथ या रोटी के साथ या नान के साथ एन्जॉय कर सकते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब किस्म के लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की सहरी स्पेशल चनों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।